बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ सिटी। टुडे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.9 करेंगे बेटा। तो इससे पहले हमने इसकी जो पहली दो एक्सरसाइज की बेटा, उसमें हमने फैक्टराइजेशन का पहला जो असूल है जो कि कॉमन लेना है बेटा, पहला जो रूल है वो हमने पढ़ा। आज जो हम एक्सरसाइज नंबर 2.9 करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा सबसे पहले एक नजर डालते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज की तरफ। देखिए बेटा, इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। प्लस में भी था ये बेटा, माइनस में भी था। पहले बेटा फार्मूला क्लोज था, आपने उसको ओपन किया था, ठीक है, ये साइड दी जाती थी और आप ये वाली लिखते थे, हल भी किया हमने। अब बेटा आपके पास ये ओपन मिलेगा, यानी कि a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, या फिर हमें a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर मिलेगा। और हमने अगर ये वाली फार्म हो तो बेटा a प्लस बी होल का स्केयर लिख देंगे, और अगर ये फार्म बनेगी तो a माइनस बी होल का स्केयर लिख देंगे। तो देखिए बेटा दोनों फार्मूले आपके पास सेम है, सिर्फ प्लस में आपके पास प्लस 2ab आता है और माइनस वाले फार्मूले में माइनस 2ab आता है, बाकी a और b प्लस के हैं। तो देखते हैं जी इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं बेटा। जितने भी इस एक्सरसाइज में सवाल है बेटा, या इससे नेक्स्ट जितने भी फैक्टराइजेशन के सवाल करेंगे, सबसे पहले जब भी सवाल दिया जाए आप ये देखें कि उनमें कोई चीज कॉमन है या नहीं। पहले कॉमन, अगर कॉमन है तो कॉमन लें, फिर हम आगे चलेंगे। तो बेटा इन तमाम सवालों के हम एक ही तरतीब बनाएंगे और बड़ी आसान तरतीब होगी बेटा, जरा देखें कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो पहली टर्म होगी बेटा, इसको हम हल करते हैं। ये बेटा किसका आपके पास स्केयर बनेगा, ठीक है। तो इसको देखें, या पहले आपके पास जो है ये बेटा सवाल लिख लें आप दोबारा, यानी कि हम यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए बेटा सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म को देखें, किस चीज का स्केयर है, कॉमन तो है नहीं बेटा, ये किसका स्केयर है आपके पास, x का। अगर बेटा प्लस हो तो प्लस 2 लिखे, माइनस हो तो माइनस 2a लिखें, और उसके बाद दोनों ब्रैकेट क्या छोड़ दें, खाली, दो ब्रैकेट्स डाल लें बेटा। प्लस 49, यानी सेकंड जो टर्म है, दूसरी जो रकम है वो किसका स्केयर बन रही है, 49, 7 का, क्योंकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर बनता है 49। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट जो पहली ब्रैकेट है उसमें पहले वाली रकम जो स्केयर के नीचे लिखी हुई हो, और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी रकम जो स्केयर के नीचे लिखी हुई हो। चेक करके देख लें बेटा, अगर आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14x वही बन रहा है, तो इसका मकसद है ये जो आपने ब्रेक किया है, इस तरह लिखा है, वो ठीक लिखा है, ठीक है बेटा। अब अगर इसको फार्मूले से मैच करें बेटा, देखें a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, और ये इक्वल किसके होगा बेटा, a प्लस b होल का स्केयर। तो आप पहले बेटा फार्मूला लिख लें, 3 डॉट डालें, एज जब भी फार्मूला लिखें तो इधर बेटा हम क्या लिखेंगे, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्केयर। बराबर डालें बेटा, इक्वल, a की जगह जो पहली रकम है ये a की जगह होगी बेटा, a की जगह क्या लिखेंगे हम, x, दरमियान में बेटा प्लस, और b की जगह दूसरी ब्रैकेट में जो रकम होगी 7, इसका क्या होगा बेटा, स्केयर। तो इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी बेटा, मुकम्मल। तो तमाम सवाल हमने इसी तरह से बेटा करने हैं। फर्स्ट टर्म को देखें किसका स्केयर है, कॉमन हो तो पहले कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म को देखें किसका स्केयर है, बना लें, प्लस है तो प्लस 2 लिखें, माइनस है तो माइनस 2 लिखें बेटा, दोनों ब्रैकेट ओपन छोड़ दें, और फिर प्लस सेकंड टर्म को देखें, क्या वो मीन ये इससे तो बेटा ये हमारी थर्ड टर्म बनेगी, लेकिन हम a और b की फॉर्म में देखें तो ये सेकंड टर्म है। तो फिर इसको देखें बेटा किसका स्केयर बनेगी, तो किसका स्केयर है, 7 का, और उसके बाद आप इसको मुकम्मल हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल बेटा इसी तरीके से करते हैं, पहले आप सवाल लिख लें बेटा, वो हमारे पास है 9a स्केयर प्लस आपके पास 12ab प्लस 4b स्क्वेयर। देखिए बच्चों 9a स्क्वेयर है बेटा, 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का, यानी कि ये टोटल 3a का स्क्वेयर हो जाएगा। प्लस है बेटा तो प्लस 2 लिखें, और दोनों ब्रैकेट क्या करें बेटा, ओपन छोड़ दें, दरमियान में दोनों ब्रैकेट खाली छोड़ने के बाद ये प्लस है बेटा, प्लस आएगा 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2, और इसके साथ क्या है, b, तो ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा। पहली ब्रैकेट में कितना लिखेंगे बेटा, 3a, दूसरी ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, 2b। चेक करें बेटा, 2 3 आर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12ab, इसका मतलब है ठीक लिखा हुआ है आपने। अब बेटा फार्मूला लिखें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर।
तो बेटा देखें a की जगह आपके पास कितना है 3a, b की जगह आपके पास क्या है बेटा प्लस 2b, और होल का क्या लिख देंगे स्केयर। ठीक है बेटा, तो इसी तरह हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं बेटा। पहले दोबारा लिख लें सवाल को, ठीक है जी, हम लाइन भी जरा डाल लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास देखिए बेटा, ये हमारे पास है 16 प्लस 24a प्लस 9a स्केयर। जब हम कॉमन देखें तो बेटा इसमें फिर भी कोई चीज भी कॉमन नहीं है, तो स्टार्ट करें। 16 किसका स्केयर होगा बेटा 4 का स्केयर, प्लस आपके पास 2 फर्स्ट टर्म खाली छोड़ दे जाएगा सेकेंड, और 9 किसका स्केयर होता है बेटा 3a का स्केयर। अब पहली ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 4, ये वाली रकम। दूसरी ब्रैकेट में बेटा आपके पास 3a, मल्टीप्लाई करें 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24a, तो इसका मतलब है ठीक है बेटा, फार्मूला लिख लें a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b का स्केयर, a प्लस b होल का स्केयर। a की जगह कितना है बेटा आपके पास 4 प्लस b की जगह कितना है बच्चों आपके पास 3a, तो 4 प्लस 3a का स्केयर। ठीक है बच्चों, 4 को देखें बेटा, क्वेश्चन दोबारा लिख लें, यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका। 25x स्केयर प्लस 80xy प्लस 64y का स्केयर। बेटा इनमें भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो स्केयर बनाएं। 25 किसका स्केयर होता है बच्चों 5 का, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। इधर आपके पास क्या आएगा बेटा x होल का स्केयर प्लस प्लस है ना बेटा, तो प्लस 2, और दोनों ब्रैकेट क्या करें ओपन छोड़ दें। 64 किसका स्केयर होगा बेटा 8 और 7y, यानी कि 64y स्केयर 8y का स्केयर होगा। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम 5x, दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 8y, मल्टीप्लाई करें 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बनेगा बेटा, और ये आ जाएगा xy। तो ठीक लिखा हुआ बेटा, फार्मूला लिख लें a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इक्वल होता है बेटा a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, a की जगह जो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म है 5x आ जाएगा बेटा, और ये हमारा क्या होगा b प्लस क्या आ जाएगा 8y, और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। या आप यहां से भी दे सकते हैं बेटा, a की जगह कितना है आपके पास 5x, b की जगह कितना है 8y। फर्स्ट ब्रैकेट a के लिए और सेकंड ब्रैकेट y के लिए, b के लिए होती है सॉरी, तो 5x प्लस 8y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 784 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। तो पहले बेटा सवाल दोबारा लिख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 784 84a स्क्वायर प्लस आपके पास 252। तो इसमें देखें बेटा, क्या देखें 7 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता। वैसे भी आप देखें तो इन सब में बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7 नंबर है ना, ये 7 पे सारे नंबर जो है ना आपके पास डिवाइड होते हैं। तो इसलिए कहा था कि बेटा जब भी आपके पास सवाल दिया जाए तो सबसे पहले क्या तलाश करना है कॉमन। तो इन सब में आपके पास 7 जो है बेटा हम क्या ले सकते हैं कॉमन, तो फिर इधर 7 कॉमन लेंगे, 7 को 7 पे डिवाइड करें 1, a की 4 आ जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे बेटा। फिर इसको डिवाइड करें 7 पर, तो 7 1 आ जाएगा, 1 कैरी कर 14 7 2 आ जाएगा बेटा। इसी तरह यहाँ आपके पास करें तो फिर आपके पास क्या आएगा 3, ठीक है जी, और ये आपके पास 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे तज्जी या फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने क्या लेना है कॉमन। तो अब बेटा इसकी आप शेप बनाते हैं बेटा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस आपके पास इस 36 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है बेटा 36। अब फर्स्ट ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर, और इसमें क्या लिखेंगे 6। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 6 टू 12 a स्क्वायर, ठीक लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा हम फार्मूला लिखेंगे विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 7 आपके पास एज इट इज, और जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसकी जगह क्या है बेटा a का स्क्वायर। स्क्वायर के नीचे देखें, ये यहां से देख लें बेटा
ए स्केयर और बी की जगह कितना है 6, तो +6 होल का स्केयर। ठीक है बेटा, तो कॉमन लेने के बाद आपने इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 4a स्केयर प्लस आपके पास 120a प्लस आपके पास 900। देखिए बेटा, सबसे पहले वैसे तो ये 2a का स्केयर बन सकता है, लेकिन हम कॉमन लेंगे। देखें बेटा, ये 3 नंबर है 4, 120, 900, ये 2 पर भी डिवाइड होते हैं और बेटा 4 पर भी। तो हम बड़ा जो टेबल है, बड़ा जो आपके पास नंबर है वो कॉमन लेंगे बेटा। 4 है तो 4 कॉमन आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, सिर्फ a स्केयर बच जाएगा, 1 हम लिखते नहीं बेटा। तो 12 को आप डिवाइड करें 4 पर तो वो आपके पास आ जाएगा 30a प्लस 900 को 4 पे डिवाइड करें तो बेटा वो आपके पास आ जाएगा 225। ठीक है बेटा, 8 कैरी करेंगे और फिर आगे आपके पास कॉमन ले लेंगे। पिछली एक्सरसाइज में बेटा हमने ये देखा। अब इसको हम लिखते हैं बेटा, ये किसका स्केयर हो सकता है, a का प्लस आपके पास 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड दोनों खाली छोड़ दें बेटा। 225 ये किसका स्केयर होगा बेटा, 15 का। अगर आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास 225 बनता है। और बेटा बहुत अच्छा है कि आप 20 तक जो है ना स्केयर याद कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो 15 का जो स्केयर है, यानी कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा वो बनता है 225। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा, a, और सेकंड ब्रैकेट में कितना आएगा 15। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30a। ठीक है, इसका मतलब है बेटा फार्मूला लिख लें, a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर। तो 4 बेटा एज इट इज, फर्स्ट यानी कि a की जगह देखें बेटा a ही है, दूसरी जो रकम है आपके पास कितनी है 15, तो a प्लस 15 का स्केयर। तो बेटा यहां से भी आप a b की वैल्यू देख सकते हैं, या फिर ये a की जगह लिखते हैं और ये b की जगह, जैसे आपको आसान लगे। इसके बाद बेटा 7 को देखें, x स्केयर माइनस 34x प्लस 289। तो बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x स्केयर माइनस 34x प्लस 289। इसमें देखें बेटा कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दें स्केयर बनाना। तो ये किसका स्केयर होगा, x का, माइनस क्या आएगा 2, फर्स्ट टर्म आपके पास खाली छोड़ दें, सेकंड खाली छोड़ दें, और 289 ये 17 का स्केयर होगा बेटा। ठीक है, अगर आप 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 289 बनेगा, चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो जो पहली आपके पास ब्रैकेट है उसमें x लिख दें और दूसरे में क्या लिख दें 17, मल्टीप्लाई करें बेटा, ये 34 और x आ जाएगा। देखें बेटा ये आपके पास माइनस था ना, तो इसलिए हमने 2 को जैसे पहले लिख रहे थे +2 नहीं लिखा, बल्कि क्या लिखेंगे वहां -2। अब फार्मूला भी बेटा माइनस वाला लगेगा, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर। तो बेटा a की जगह या यहां से देख लें x है बेटा, दरमियान में आप माइनस लगाएंगे, b की जगह 17, ये यहां से देखें तो x माइनस 17 होल का स्केयर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह 8 देखें, 49x स्केयर माइनस 84x प्लस 36। तो बेटा इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम कैसे लिख लेंगे, दोबारा लिखें बेटा, बल्कि इसे लिख लें बेटा 49x स्केयर माइनस 84x प्लस आपके पास 36। देखिए बेटा 49, 84 और 36, इन कोई ऐसा टेबल नहीं है जो सबको डिवाइड करे, कोई चीज इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। तो स्केयर बनाए बेटा 49 वो किसका स्केयर होगा, 7x का स्केयर बेटा, 49x स्केयर माइनस 2 ब्रैकेट बेटा दोनों ओपन कर दें, खाली छोड़ दें, और 36 बेटा किसका स्केयर होता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा 7x और सेकंड में क्या लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई करके देख लें बेटा 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। फार्मूला लिखें बेटा a का स्केयर माइनस आपके पास 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्केयर। ठीक है बेटा, अब a की जगह देखें आपके पास फर्स्ट टर्म है 7x, दरमियान में बेटा माइनस है, और यहां से देखें b 6 है, ये यहां से देख लें तो 7x माइनस 6 होल स्केयर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आपके पास 9 देखें बेटा, x स्केयर माइनस 18xy प्लस 81 का
स्केयर। ठीक है बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्केयर माइनस 18 एक्स वाई प्लस 81 वाई का स्केयर। ठीक है बेटा, देखें बेटा अब भी कोई चीज कॉमन नहीं है तो स्केयर स्टार्ट कर दें। इधर किसका स्केयर आएगा बेटा, एक्स का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 81। ठीक है बेटा, 81 किसका स्केयर होगा बेटा, 9, 81 9 बेटा, और 7 y है तो इसको 9 y का स्केयर हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा 9y। तो देखिए बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो 18xy बनता है। तो अब आप फार्मूला लिख लें, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर। a की जगह बेटा आपके पास x है और दरमियान में माइनस है तो यहां भी माइनस लिखेंगे और b की जगह 9y है। ठीक है बेटा, होल का स्केयर हो गया। तो देखिए सारे सवालों का एक ही पैटर्न है बेटा, फर्स्ट टर्म का स्केयर बनाए। ठीक है, -2 है तो इधर माइनस है तो -2 लिखें, प्लस है तो +2 लिखें, ब्रैकेट ओपन छोड़ दें और इधर आप थर्ड टर्म का स्केयर बना लें। ठीक है, इसी तरह बेटा 10 को देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a की 4 माइनस 26 a स्केयर प्लस 169। तो देखिए बेटा इसमें आपके पास कॉमन तो नहीं है, a की 4 तो ये किसका स्केयर होगा, a स्केयर का स्केयर -2 फर्स्ट सेकंड ब्रैकेट खाली छोड़ दे बेटा। 169 ये बेटा होता है 13 का स्केयर, क्योंकि अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 बनेगा बेटा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास क्या लिखेंगे, a का स्केयर और सेकंड ब्रैकेट में बेटा क्या आएगा आपके पास 30, मल्टीप्लाई करके देखें 26 a स्केयर। ठीक है बेटा, अब आप क्या लिख देंगे, फार्मूला a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्केयर। a की जगह हमारे पास a का स्क्वायर है और b की जगह हमारे पास 13 है बेटा, दरमियान में आपके पास माइनस होगा, माइनस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस है तो फिर बेटा प्लस लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा 11 को देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा लिख लेते हैं, 2a का स्केयर माइनस 64a प्लस 512। तो देखिए बेटा इसमें भी आप देखिए कॉमन है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 2 है, 64 है और 512 ये सारे किस पे डिवाइड होते हैं बेटा, 2 पर। तो 2 आप कॉमन ले लें, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 को a स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर ही रहेगा। इसी तरह ये 3 आ जाएगा बेटा और इसको डिवाइड करेंगे फिर 2a प्लस आपके पास ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2। ठीक है जी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 5। ठीक है जी, इसको डिवाइड कर लें आपके पास बेटा 2 और ये आ जाएगा 6। ठीक है बेटा 256, 512 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा बेटा 256। ठीक है बेटा, अब स्केयर इसका मुकम्मल करते हैं। ये a का स्केयर हो जाएगा, माइनस है तो बेटा इसलिए -2 लगाएं, पहली और दूसरी ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे। 256 बेटा ये 16 का स्केयर होता है। ठीक है, 16 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो 256 बनता है। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा a और दूसरी में क्या आएगा 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा 32a बन रहा है, तो इसका मतलब है आपने ठीक लिखा हुआ है। फार्मूला लिख लें, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी होल का स्केयर। तो बेटा ये 2 आपके पास एज इट इज रहेगा, a की जगह a है और b की जगह बेटा 16 है आपके पास। ठीक है, माइनस है ना, तो a माइनस 16 होल का स्केयर। देखिए बेटा ये पहली टर्म a होती है और ये b, या आप इनको देख लें ये भी a b होता है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा a क्या है और b क्या है। 12 को देखें बेटा, इसका भी स्टार्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 6 a स्केयर b स्केयर c प्लस 9a की 4 b की 4 c की 2। देखिए बेटा इसमें 1 है आपके पास, नंबरों में कोई चीज कॉमन नहीं है, इधर कोई आपके पास a या b या c में से टर्म नहीं है तो कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट स्केयर पे चले जाएंगे। तो ये किसका स्केयर बनेगा 1 का, -2 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन छोड़ दे बेटा और सेकंड ब्रैकेट भी ओपन। अब देखिए 9 किसका स्केयर होगा 3, a की 4 है तो बेटा किसका स्केयर होगा a स्केयर का, क्योंकि 2 की पावर 2 लिखेंगे। b की 4 है तो ये b का स्केयर और ये क्या आ जाएगा c होल का स्केयर।
पहली टर्म क्या बेटा 1 है, और दूसरी टर्म ये सारी आप लिखेंगे 3a स्क्वायर b स्क्वायर c, मल्टीप्लाई करें 3 2 आर 6 बेटा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c। इसका मतलब है आपने ठीक लिखा है बेटा, फार्मूला लिख लें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा बेटा a माइनस b होल का स्क्वायर। तो देखें बेटा a की जगह फर्स्ट टर्म वो हमारे पास क्या है 1, ये यहां से देख लें बेटा, और दरमियान में आपके पास क्या आएगा माइनस 3a स्क्वायर b स्क्वायर c होल का स्क्वायर। इस तरीके से बेटा ये 12 मुकम्मल हुआ। 3 देखें बेटा 4x की 4 प्लस 20x की 3yz प्लस 25x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो बेटा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x की 4 प्लस आपके पास 20x की 3yz प्लस आपके पास 25x का स्क्वायर y का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो देखिए बेटा 4 है 20 है 25 है, तो नंबर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ देखें कि आपके पास अगर यहाँ आप चाहें तो x की 4 है, यहाँ आपके पास x की 3 है, यहाँ आपके पास x का स्क्वायर है। अगर बेटा आपके पास चाहें तो आप इसमें से जो है ना आपके पास x स्क्वायर क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से x स्क्वायर क्या ले रहे हैं, कॉमन ले लें बेटा। बाकी 4 आपके पास एज इट इज रहेगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 20 एज इट इज रहेगा बेटा। x की पावर 3 थी, x की पावर 2 कॉमन ले ली तो एक x की पावर बच जाएगी, y एज इट इज z एज इट इज प्लस 25 आपके पास एज इट इज। x की आपके पास 2 थी बेटा, x की 2 आपने कॉमन ले चुके हैं तो x की 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है बेटा। तस्सी या फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन तलाश करना है बेटा। यहाँ अब हमने देखा कि नंबर में कोई कॉमन नहीं था, लेकिन x की जो छोटी पावर x स्क्वायर इन तीनों टर्मों में कॉमन था, तो वो आपने कॉमन ले लिया है। अब इसका बेटा आपके पास फार्मूले की शेप कंप्लीट करें। ये आपके देखें तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 और x स्क्वायर x का, तो ये 2x का स्क्वायर होगा प्लस बेटा 2 पहली ब्रैकेट ओपन छोड़ दें, दूसरी ब्रैकेट ओपन प्लस 25 ये बेटा 5 y जो है y स्क्वायर y का, और इधर क्या आ जाएगा z होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर 5yz का स्क्वायर। तो पहली ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 2x, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास 5yz। अब देखिए बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। ठीक है, फार्मूला लिख लें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर तो कॉमन है एज इट इज रहेगा, इधर जो आपके पास a की जगह 2x है और b की जगह आपके पास 5yz होल का स्क्वायर। ये बेटा a और ये किसकी जगह है b, स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है यहां से देख लिया करें, पहली ब्रैकेट a और दूसरी ब्रैकेट b, यानी कि a प्लस b होल का स्क्वायर। अब 14 देखें बेटा, तो पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 4/9 वाई स्क्वायर। तो बेटा नंबर में कोई चीज कॉमन नहीं है, इधर नंबर नहीं है, तो x अगर देखें तो यहाँ नहीं है, y कोई चीज कॉमन नहीं है इसमें, तो स्क्वायर बनाए बेटा। 9 आपके पास किसका स्क्वायर होगा 3 का बेटा, और 16 किसका होगा 4 का, और x 7 लिख दें। ठीक है, 2 पहली ब्रैकेट आपके पास ओपन बेटा, दूसरी भी। अब इसको देखें बेटा 4 2 का स्क्वायर बनता है, 9 3 का, और 7 क्या आ जाएगा y। ठीक है बेटा, पहली ब्रैकेट में ये रकम लिख दें आप, वो क्या आपके पास 3/4 x। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड टर्म करें ना हम, इसको और इसको देखते हैं, दोनों को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, दरमियान में, या आपके पास वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2। तो पहली आपके पास पहली ब्रैकेट में क्या 3/4 x, और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास 2/3 y। ठीक है बेटा, अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x y बचेगा। इसका मतलब है ये आपने ठीक लिखा है, फार्मूला लिख लें जैसे कि हम सारे सवालों में लिख रहे हैं बेटा, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। तो a की जगह आपके पास है बेटा 3/4 x प्लस फिर b की जगह आपके पास 2/3 y होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा,
15 को देखें बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करें। 49/64 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 64/49 वाई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कॉमन कोई चीज़ नहीं है तो स्क्वायर डायरेक्ट बना ले। 7 ओवर क्या आएगा 8, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 बनता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64 बनता है। ठीक है बेटा, स्क्वायर आ गया। और साथ क्या लिखेंगे हम, x -2, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन बेटा, सेकंड भी खाली छोड़ दें, ओपन छोड़ दें। 64 अभी जैसे हमने लिखा 8 और 49 बेटा 7, साथ क्या लिखेंगे y होल का स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में आपके पास 7 ओवर, थोड़ा सा छोटा करके लिख लें बेटा, 7/8, साथ क्या आएगा x, और इसमें लिखेंगे 8/7y। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 8 से 8 x y माइनस का बचा। इसका मतलब है बेटा आपने ठीक लिखा हुआ है। अब फार्मूला लिखें बेटा, वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब a की जगह आपके पास ये लिख लें बेटा 7/8x माइनस आएगा, फिर b की जगह दोनों से जहां से आपको इजी लगे देख लिया करें, 8/7y का स्क्वायर। इसी तरह बेटा 16 देखें, a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac ओवर bd एक्स वाई प्लस c स्क्वायर और d स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा कोई चीज भी इसमें कॉमन नहीं है, स्क्वायर बना लें, a ओवर b x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, सबकी पावर 2 2 है तो a ओवर b x होल की पावर क्या लिख देंगे 2, -2 बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन सेकेंड ओपन, और इसको देखें बेटा फिर सबके ऊपर 2 है तो c ओवर d y होल का स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा a ओवर b x, दूसरी ब्रैकेट में बेटा c ओवर d y। ठीक है बेटा, हमसे ये पहली और ये दूसरी ब्रैकेट, इसी तरह हम फर्स्ट सेकेंड टर्म के नाम से भी इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो बेटा देखें आपके पास यहाँ देखेंगे 2ac, ठीक है, नीचे क्या आएगा bd और साथ क्या आ जाएगा आपके पास xy, ये bd है बेटा। तो फार्मूला दोबारा लिख लें बेटा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्क्वायर। तो a की जगह बेटा आपके पास a ओवर b x माइनस b की जगह c ओवर d y होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 17 देखे बेटा, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 16x की 6 माइनस 16x की 5 प्लस 4x की 4। तो देखो बेटा 16 है 4, तो नंबरों में हमारे पास क्या, आपके पास कौन सा टेबल जिसपे सब डिवाइड हो रहे हैं 4, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा 4। x की 6 है, x की 5 है, x की 4 है, तो x की सबसे छोटी पावर कितनी है बेटा x की 4, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। 16 को 4 पे डिवाइड करें, क्या आएगा हमारे पास 4, x की 6 थी बेटा, x की 4 चलेगी तो बाकी x की 2। 16 को 4 पे डिवाइड करें, -4, x की 5 थी बेटा, x की 4 कॉमन ली तो बाकी x की पावर 1 बच के 1 हम लिखते नहीं है। 4x की 4 है बेटा, 4x की 4 टोटल कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा प्लस का 1, 0 नहीं बचता बेटा, जब कॉमन लेते हैं तो फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको स्क्वायर में डालें बेटा, ये किसका स्क्वायर बनेगा 2x का स्क्वायर, माइनस आपके पास क्या आएगा बेटा 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ओपन छोड़ दे बेटा ब्रैकेट, और 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा 2x और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास 1। देखें इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x बन रहा है बेटा। तो अब फार्मूला लिख लें, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्क्वायर। जब कहते हैं ना बेटा अगर आपके पास ये आपने ये रकम बन जाए तो आपने ठीक लिखा है, इसका मतलब है कि जब बेटा आप इस तरह ब्रेक करेंगे और आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये टर्म बन जाए तो फिर हम आप समझ लीजिएगा कि आपने ठीक लिखा हुआ है इसे। तो अब जो आपने कॉमन लिया था 4x की 4 एज इट इज, a की जगह आपके पास क्या लिखेंगे बेटा 2x और b की जगह -1 होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह इसका बेटा पहले हमारे काफी सारे सवाल आपने देखे प्लस वाले थे और अब सारे ये माइनस वाले स्टार्ट हो रहे हैं। तो माइनस हो तो फिर -2ab वाला फार्मूला, प्लस हो तो फिर +2ab वाले फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आखिरी सवाल है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन।
सवाल दोबारा लिख लेते हैं बेटा। 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर और x y प्लस आपके पास c की 4, d की 4, y का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ a की 4 है, यहाँ आपके पास a स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, a कॉमन नहीं आता, b की 4 है, यहाँ b है, यहाँ नहीं है b, तो इनमें से आपके पास कोई टर्म भी हमारे पास कॉमन नहीं है, चेक कर सकते हैं बेटा। तो स्क्वायर लिखें बेटा। देखें a की 4 है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर, आपके पास ये b स्क्वायर आ जाएगा और ये x, ठीक है, पावर की पावर जरब होगी तो 4 हो जाएगी। जब आपके पास हो ना a की 4x, किसी रकम की पावर 4 हो तो बेटा वो उसी रकम के स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर देन ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। माइनस आपके पास 2, पहली ब्रैकेट ओपन छोड़ दे बेटा, दूसरी ब्रैकेट ओपन, प्लस ये हमारे पास होगा, देखें c के ऊपर 4 है ना तो इधर कितना लिखेंगे 2, d के भी 4 है तो इधर d के कितने लिखेंगे 2, y सिर्फ सिंगल आएगा और होल की पावर क्या आ जाएगी 2। तो पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर x, और दूसरी ब्रैकेट में c का स्क्वायर, d का स्क्वायर y, मल्टीप्लाई करें बेटा 2, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर x y। तो ठीक है बिल्कुल। फार्मूला लिख लें बेटा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल का स्क्वायर। तो यहां आपके पास क्या आएगा बेटा, a का स्क्वायर, a की जगह बेटा b का स्क्वायर x, दरमियान में बेटा माइनस, और दूसरी टर्म यहां से देख लें c का स्क्वायर, d का स्क्वायर, y होल का स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमने 18 भी मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि बेटा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। बेटा जो इसमें स्क्वायर आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे आपके पास 289 है, 169, तो बेटा स्क्वायर आपके पास याद कर लें और इंशाल्लाह आपके पास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।